हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, गला बिल्कुल जाम हो रखा है, जुकाम है। एक तो मौसम इतना बार एकदम से सर्दी आ गई है ना। और कपड़े अभी तक मैंने निकाले नहीं है, बच्चों के तो फिर भी निकाल दिया, बट छोटे बेटे की भी दवाइयाँ भी चल रही हैं। और मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। अभी मैं हॉस्पिटलाइज होके आई थी, फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा खाया है, बट हाँ, अभी मैं गर्म पानी पीना स्टार्ट करूँगी। मेरे से गर्म पानी पिया नहीं जाता है। सुबह तो मैं पीती हूँ, बट दोपहर में मैं नहीं पी पाती हूँ, इस वजह से शायद मेरा गला ख़राब हो रखा है। और एक मिठाई, मतलब कि जो मेरी ननंद है ना, वो भाई दूज पे नहीं आ पाई थी, तो अब आई हैं, तो वो मिठाई लेके आई थी, दो दो डब्बे लेके आई थी। तो मैंने मिठाई खा ली और शायद इस वजह से मेरा गला फिर से ख़राब हो गया। मैं डाइट पे हूँ, बट फिर भी मुझे चमचम पसंद है, वो चमचम लेके आई थी इसलिए, और मैंने चमचम खा ली। और शायद इस वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है। बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो हम संभाल लेते हैं, बट हमारी तबीयत ख़राब हो तो कौन देखे। सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के साथ। अगर तबीयत ख़राब हो तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं संभाल पाती हूँ बच्चों को भी, अपने आप को भी। खाना बनाना और बच्चों को, बच्चे नहीं खाते हैं, अगर मैं उनको ना दूँ तो वो खाएँगे नहीं। और बच्चे की पढ़ाई में। और ये व्लॉग है, आज है मंडे। मंडे का ब्लॉग है। तो बच्चे की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो थोड़ा सा मैं लेट भी हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं, और वैसे मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बच्चे भी उठ गए हैं दोनों। बस उनको अभी दूध देना है और उनको नाश्ता कराना है दोनों को। छोटे बेटे को तो दूध में अब अभी अवॉइड कर रही हूँ, बट वो भी ना कहता है बड़े भाई की तरह, मेरे को भी वही बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए, बॉर्नविटा वाला दूध चाहिए। वो बहुत परेशान करता है। और पहले मैं अपना नाश्ता भी मैंने कुछ किया नहीं है, बट पहले दवाई लूँगी मैं। मेरे से हो ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी काम। गला एकदम से नहीं निकल पा रहा है, सर भी बिल्कुल भारी हो रहा है। बट मैंने सोचा आज मैं वॉइस ओवर ना करके आप सबका वेलकम करती हूँ अपने ओरिजिनल वॉइस में। तो वेलकम है जी आपका एक न्यू ब्लॉग में। आज पेरेंटिंग टिप्स नहीं है, एक मोटिवेशनल वीडियो है। जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड को खोया है, वैसे ही मेरी जैसी बहुत सारी मम्माज़ होंगी, मम्मा भी नहीं तो बहुत सारे होंगे जिसने किसी न किसी को खोया है। दादा दादी, मम्मी पापा, किसी न किसी ने अपने आप को खोया। हर उसमें होता ही है कि किसी न किसी को खोया ही होता है फैमिली में। दादा दादी वगैरह कोई ना कोई होता है जिसने कोई ना कोई अपना खोया होता है। तो वो अंदर से टूट गया होता है। सबसे ज़्यादा दर्द होता है जब अपना लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो जाए, या फिर आपके मम्मी पापा पेरेंट्स आपसे दूर हो जाएं, तो सबसे ज़्यादा दर्द उनको होता है। दादी दादा, मौसा मौसी, उन सब का इतना पेन नहीं होता है अंदर जितना कि आपके लाइफ पार्टनर और मम्मी पापा का आप दर्द समझते हैं। और जो मेरी जैसी होंगी तो वो मेरी बात को बिल्कुल एग्री करेंगी कि हाँ, क्या दर्द होता है एक लाइफ पार्टनर अगर आपका साथ बीच में छोड़ के चला जाए। और 2 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो मैं ये भी नहीं सोच सकती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैंने सुसाइड तक का भी सोच लिया था। बट मेरा छोटा बेटा 4 मंथ का था उस टाइम पे, जब उसके डैडी एक्सपायर हुए थे। तो एक वही एक है जिसने मेरे को उस टाइम पे मुझे सुसाइड करने से रोक लिया था, क्योंकि वो फीड करता था मेरा। और मैं नहीं खाती थी, कुछ खाते, वो इतना रोता था पूरी रात। उस ऐसे रोता था, वो बहुत बिलखता था और मुझसे नहीं देखा जाता था। एक माँ तो माँ ही होती है। और मेरी मम्मी यहाँ पर खुद मेरे साथ रुकी थी उस टाइम पर। उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये अंदर से टूट चुकी है, ये कुछ भी कर सकती है। मैंने बहुत मुश्किल से, मेरी मम्मी ने मेरे को सँभाला है। डॉक्टर से बहुत बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मेरे चले हैं माइंड के, तब जाके मैं सँभली हूँ। मुझे पूरा 1 साल लग गया इस चीज़ से उभरने में। उभरना तो नहीं कहेंगे, अभी अंदर जो चोट लगी है
वो कभी नहीं भर सकती। लाइफ टाइम नहीं भरेगी वो चीज़, जगह हमेशा खाली रहेगी। हर टाइम पे याद आएँगे, हर बात पे याद आएँगे, बच्चे याद करेंगे, बट हमें अपने आप को सँभालना है, बच्चों को देखना है, उनकी परवरिश करनी है अच्छी। इत और परवरिश भी ऐसी देनी है कि हाँ, कोई कहे कि हाँ, बिन बाप के बच्चे हैं, तो ये क्या चीज़, कैसे इन्होंने पाला है माँ ने इनको, कैसे करके पाला है। बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ, मेरी मम्मा ने मुझे कैसे पाला है। एक सिंगल मदर होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और मैं एक मदर के लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं फादर भी, सिंगल फादर होते हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। घर भी और बाहर भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ कहीं पर भी। मैं सोच रही हूँ यहीं पे मेरा इनकम का सोर्स हो जाए, यूट्यूब से इनकम मेरी होने लग जाए, तो शायद मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाऊँगी। बिकॉज़ मैं अगर बाहर भी जॉब करने जाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मुझे बाहर सुबह से जाना और शाम तक आना, बच्चों को देखना बहुत मुश्किल है। दादा-दादी हैं उसके, बट वो इतना नहीं है, बहुत ओल्ड हैं, नहीं कर पाते हैं। वो अपनी अम्मा से तो इतना वो करते ही नहीं है, डरता भी नहीं है बड़ा वाला बेटा, मैं साफ बोल रही हूँ कि वो उनकी अगर वो बोलेंगी कि बेटा खाना खा ले, तो वो इग्नोर करेगा, फुल इग्नोर करता है, नहीं खाएगा। अगर टीवी देख रहा है, तो अगर वो बोलेंगी टीवी बंद कर दो, मम्मा को बोलेंगी कि हाँ, मैं तेरी मम्मा को फ़ोन कर दूँगी, टीवी बंद कर दो, तुरंत कर देगा। बट ये नहीं है, अगर मम्मा का नाम नहीं लिया तो फिर वो थोड़ा-सा वो कर देता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं पेरेंटिंग की क्लास ली हुई है तो मेरे बच्चे बिल्कुल एक्टिवा चलते हैं, नहीं। बट हाँ, मैं औरों के बच्चों के मुकाबले देखती हूँ तो मेरे बच्चे मुझे काफ़ी सही लगते हैं कि हाँ, कि मेरी बात मानते हैं। क्योंकि बहुत न सबके पास ऑप्शन होता है कि पापा आएँगे तो आपको डाँटेंगे, बट ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे बेटा मैं कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है उसके साथ में कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो एक बार मैं उसको समझा दूँ, वो समझ जाता है। बहुत प्यारा बेटा है मेरी, बाय गॉड नज़र ना लगे मेरा बच्चा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अपने डैडी की तरह है बिल्कुल। छोटा वाला बेटा है, थोड़ा-सा है, वो इतना वो नहीं करता है, वो थोड़ा शरारती टाइप का है। बड़ा बेटा इतना शरारती नहीं है, उसको बाहर ये भी नहीं है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं कि वो मेरे से बिना पूछे चला जाए, वो नहीं जा सकता, और ना ही उसको ज़्यादा पसंद है, अपने घर पे ही खेलता है। बाहर आंगन है, वहीं पे खेल लेगा, साइकिल चला लेगा। वैसे तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि उसको वो बाहर की ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर पाए। मैं ही उसको बोलती हूँ, बेटा अब इसको छोड़ो, इसको अब बाहर की एक्टिविटीज़ करो, क्योंकि बाहर की एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। साइकिलिंग करना, बैडमिंटन मैं खुद खेलती हूँ अपने बेटे के साथ, उसको सिखा रही हूँ मैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम साथ में करते रहते हैं। हमने सीक्रेट कोड बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि बच्चों के साथ बॉन्ड ऐसा बनाइए कि बच्चे आपसे कहें कि मम्मा मेरी बेस्ट मम्मा है। वो हमेशा अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती हूँ तो वो यही बोलता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मा है। और मैं सच में इतना प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। चलो ती अब मेरे को अपनी दवाइयाँ लेनी है, दवाइयाँ भी साथ लेके बैठी हूँ, दवाइयाँ लूँगी। मैंने सोचा कि आज थोड़ा मैं खुद ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मेरी मोटिवेशनल वीडियो, मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत मोटिवेशन मिला है, माइंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, थोड़ा शांति मिली है मन को, मीन्स कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा पता चला है कि हाँ, जब कोई अपना छोड़ के जाता है तो किस वजह से, किस कारण से ये सब होता है, मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। तो जी, मिलते हैं अभी, पहले मैं दवाइयाँ ले लूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी आज की है मोटिवेशनल वीडियो जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि लोग हमारे जीवन से किस कारण से जाते हैं। तो जी पहले तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगी, मेरा गला बिल्कुल ख़राब है, तो इसको इग्नोर करना थोड़ा। और जो मैं आपको बता रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ।
लोग हमारे जीवन में जो अपने हमारे जीवन से जाते हैं वो किसी कारण से ही जाते हैं। किसी का मौजूद ना होना भी आपके जीवन का एक अहम किरदार निभाता है। समझाने की कोशिश ये कर रही हूँ इस बात को, अगर किसी का एक मकसद है आपको परेशान करना, तो वो आपको परेशान होना ही है। ऊपर वाले का टारगेट जो आपको देना है, उसने आपको दिया है, वो आपको करना ही है। जीवन, मरण, ये एक सत्य पहलू है जीवन के। जिसने जन्म लिया है वह मृत्यु होगी ही, निश्चित ही होगी। जो इस संसार में आया है उसको जाना ही है। तो जी इसको समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर किसी का मकसद ही है आपको चोट पहुँचाना, तो जीवन की तरफ थोड़ा इंडिफरेंट करना, भौतिकवादी जीवन से थोड़ा दूर करना, और यह सब जो है इस जन्म का लेखा जोखा नहीं होता है, ये होता है कर्मों का। पिछले कर्मों का लेखा जोखा जो होता है वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। जो हमारे जीवन में आया ही इसलिए था कि हमें वो हमें ये दुःख देकर जाए। इसलिए ही वो हमारे जीवन में एंटर हुआ था। उसको ये सब हमें दिखाना था। हमने जो कर्म किए हैं उसका हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, और जो उसने लिखा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। अगर उसका मकसद ही है आपको इमोशनलेस कराना या थोड़ा इमोशनल बनाना, तो उस तरीके से आपके जीवन से गायब हो जाएगा कि आपकी परिस्थिति या मानसिक स्थिति में इस तरह से पहुंच जाओगे। अगर उसका मकसद ही आपको जीवन में अधूरा महसूस कराना है, तो वह मौजूद रहकर वो कैसे ऐसा कर सकता है, और वह अधूरापन ही आपकी कहानी को संक्षेप दे रहा है। जहाँ लेकर जाना है वहीं लेकर जाएगा। जिस पर ध्यान लगवाना है उस पर लगवा रहा है, या इमोशनली हर्ट कर रहा है। कहानी का जो ये सब ताना बाना है, यह सब हमें अभी समझ नहीं आएगा। यह ब्रह्मांड को पता है, ईश्वर को पता है। आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में तब आएगा जब बहुत साल गुजर चुके होंगे। तो accept anything and existence as a purpose in your life and exit as a purposeful feel। कहीं बार ऐसा होता है कि प्रेम संबंध एक ऐसा रिश्ता टूट जाता है, कुछ समय तो आप इतने साल डिप्रेशन में रहते हो, लेकिन वह आपको एक सीख देकर ज़रूर जाता है, मैच्योर बनाता है, लोगों की असलियत का ज्ञान कराता है, मनोस्थिति का ज्ञान दे जाता है। ये ज्ञान दे जाता है कि खुद पर निर्भर रहो, किसी के लिए, किसी के ऊपर जियो तो लोगों का सहारा लेकर तो बिल्कुल मत जियो। जो जीना है खुद पर इंडिपेंडेंटली रहो। जो भी करना है खुद से डिपेंड होकर करो। खुद की लाइफ सेटल करो। किसी पर डिपेंड होकर जीना तो आपको दुःख देकर ही जाएगा। कोई ना कोई भी हमारे जीवन में आता है तो हमें कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देकर जाएगा। वो हमारी लाइफ में आता ही इसलिए है, चाहे हमारे लिए कोई खुशी लेकर आए, चाहे हमारे लिए कोई दुःख लेकर आए। तो आता किसी न किसी मकसद से है हमारी लाइफ में, और हमें इसको समझना है कि ये हमारी लाइफ में किस पर्पज़ से आया है। बट वो हमें तब उस टाइम पे समझ नहीं आता, वो समझ में हमें कुछ सालों बाद आता है कि हाँ, ये हमारे जीवन में किस मकसद से आया था, क्या करना है। अब मैं खुद को ही ले रही हूँ, तो मेरे जीवन में मुझे अधूरापन देने के लिए आए थे, वो दे चुके हैं। बट मैं इसके अंदर घिरूँगी नहीं, मैं इससे बाहर निकलूँगी, अपने बच्चों को भी बाहर निकालूँगी, इंडिपेंडेंट बनूँगी, और अच्छा जीवन जीऊँगी और बच्चों को भी दूँगी। मैंने ये सोच लिया है, बहुत अच्छी बुक है। मैंने इतना मतलब कि स्ट्रेस ले लिया था अपनी लाइफ में, बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। बट हाँ, थोड़ा मुझे रिलीफ़ मिला है बुक को पढ़ने से, और शायद मेरी जैसी जो मम्मा, औरत, लेडी होंगी उनको भी बहुत रिलीफ़ मिलेगा। सच में बहुत अच्छी बुक है, आपको शेयर ज़रूर करूँगी बुक। तो जी आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जी।